दोस्तों जीवन में हमेशा ये 3 मंत्र याद रखना कि आनंद में कभी वचन मत दीजिए, क्रोध में कभी उत्तर मत दीजिए और दुख में कभी निर्णय मत लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार और प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों एक कहानी है एक लकड़हारे की। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। एक लकड़हारा कुछ सालों से कंपनी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। उस कंपनी ने कुछ समय बाद एक दूसरा लकड़हारा नौकरी पर रख लिया और वो 1 साल में ही काफी तरक्की कर गया था। अब ये बात जब पहले लकड़हारे को पता चली कि ये 1 साल के अंदर इतनी तरक्की कर गया, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही है, वो इस बात को लेकर के बड़ा दुखी हो रहा था और वो इस बात का विरोध भी करने लगा था। इस बात को लेकर के वो कंपनी के मालिक के पास गया। कंपनी के मालिक को उसने कहा कि मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही है, और ये जो दूसरा लकड़हारा आया है इसको मात्र 1 ही साल हुआ है और ये मुझसे कहीं ज्यादा तरक्की कर गया है। ये बात सुनकर के कंपनी के मालिक ने जवाब दिया कि तुम कुछ साल पहले जितनी लकड़ियां काटते थे उतनी ही लकड़ियां आज भी काटते हो, लेकिन ये जो दूसरा लकड़हारा है ये तुमसे ज्यादा लकड़ियां काटता है। अगर तुम्हें भी 1 साल के अंदर तरक्की चाहिए तो तुम्हें भी उतनी ही लकड़ियां काटनी पड़ेगी। ये बात सुनकर के उस लकड़हारे ने कहा ठीक है, मैं भी अब ज्यादा समय तक काम करूंगा, ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। और वो लकड़हारा ज्यादा समय तक काम करने लगा, ज्यादा लकड़ियां काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा लकड़ियां काट नहीं पा रहा था। इसको लेकर के वो बड़ा परेशान था। दोबारा फिर वो कंपनी के मालिक के पास गया और उसको सारी आपबीती सुनाई कि मैं ज्यादा समय तक काम कर रहा हूँ, ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पा रहा हूँ। और वो जो दूसरा लकड़हारा है वो फिर भी ज्यादा लकड़ियां कैसे काट रहा है। ये बात सुन करके वो कंपनी का मालिक मुस्कुराते हुए बोला कि अगर ये बात है तो मेरे पास नहीं आना चाहिए था, आपको उस दूसरे लकड़हारे के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो जानता है वो ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। ये बात सुन करके वो जो लकड़हारा उस दूसरे लकड़हारे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम भला इतनी ज्यादा लकड़ियां कैसे काट लेते हो। उस लकड़हारे ने कहा कि लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती है, इसलिए एक पेड़ काटने के बाद में कुछ देर के लिए अपना काम बंद कर देता हूँ, और जब काम बंद करता हूँ उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। और फिर वो दूसरा लकड़हारा पूछता है क्या तुमने कभी तुम्हारी कुल्हाड़ी में धार लगाई है। अब जो पहला लकड़हारा था उसको सारी बात समझ में आ गई थी और वो भी उसी की तरह काम करने लगा था। वो भी पेड़ काटता था, पेड़ काटने के बाद कुछ देर रुकता था और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था, और तेज करने के बाद में फिर वो लकड़ियां काटता था, जिससे वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी और ज्यादा लकड़ियां काट पाता था। और वो भी देखते ही देखते 1 साल के अंदर अच्छी तरक्की कर गया। दोस्तों इस मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आपको भी उस लकड़हारे की तरह अपनी कुल्हाड़ी में धार को तेज करने की जरूरत है। आपको भी अपना स्किल बढ़ाने की जरूरत है। आपको भी अपने काम में परिवर्तन करने की जरूरत है, उसे नए तरीके से करने की जरूरत है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां मैं लेकर के आता हूँ हर रविवार सुबह 9 बजे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये मोटिवेशनल कहानी को शेयर करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।